ये दूसरा घर है, सेम उसी की तरह लुक है, लेकिन इसमें सीढ़ी नहीं है। ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, पटले इसके नीचे गिर रहे हैं। इस प्रकार के पाथर लगाए जाते थे ये, और पाथर से पहले लकड़ी लगाई जाती थी, जैसे ये लकड़ी दिख रही है आपको। उसके बाद मट्टी का लेप लगाकर पाथर रखे जाते थे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मेरा नाम है बाल सामंत और दोस्तों आपका वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पहाड़ के पुराने घर। पहाड़ के पुराने घर कैसे होते थे, किस प्रकार से लोग उसमें रहते थे, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो कोई भी आज मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, वो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और वीडियो बने रहिए दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये देखिए दोस्तों, ये है पहाड़ के पुराने घर। इस प्रकार के इसमें डिजाइन होता था दोस्तों, जो कि जिस टाइम शुरू में ये घर बने होंगे तो उस टाइम डिजाइन नया होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता होगा। अब तो बिल्कुल डिजाइन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। डिजाइन तो है लेकिन उसमें कलर ना होने की वजह से डिजाइन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये इस प्रकार की सीढ़ी होती थी, इस प्रकार की सीढ़ी बनाई जाती थी दोस्तों ऊपर जाने के लिए। ये देखिए, सीढ़ी के द्वारा ऊपर जाते थे इस प्रकार से, और इस प्रकार का डिजाइन होता था। ये देखिए, लकड़ियों को काट के इस प्रकार का डिजाइन बनाया जाता था। डिजाइन तो बिल्कुल है मौजूद, लेकिन इसकी रेख देख ना होने के कारण, पेंट ना होने के कारण बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये देखिए, इस प्रकार की डिजाइन होती थी इन घरों में। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इसमें ताला लगा हुआ है और अंदर से देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार का अंदर से होता था ये घर। यहाँ पर गिर सकता हूँ मैं, इसलिए अंदर नहीं जा सकता, इसलिए बाहर से मैंने आपको दिखा दिया। तो इस प्रकार की खिड़कियों में और दरवाजों में डिजाइनिंग होती थी लकड़ी की, और कुछ डिजाइनिंग ऊपर छत में भी है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार की डिजाइनिंग लकड़ियों की जो सपोर्ट लगाई जाती थी छत पे, इस प्रकार की डिजाइनिंग होती थी। ये देखिए, ये पूरी बढ़िया करके डिजाइनिंग पुराने ज़माने के मकानों में इस तरीके की डिजाइनिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ती है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अभी भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार की डिजाइनिंग करते थे बड़े बुजुर्ग जब ये मकान बनाए जाते होंगे। इन सीढ़ियों से इस प्रकार से नीचे जाया जाता था। इन घरों की सबसे खास बात ये होती थी, जब ये घर बनाए जाते थे पुराने ज़माने में, जब इन घरों को बनाया गया होगा तो इसमें रहने के लिए कमरे बनाए जाते थे, और उसी के साथ साथ नीचे गोठ बनाया जाता था। गोठ मतलब जो इनके जानवर होते थे, पहाड़ी लोगों के जानवर, भैंस हो गया, गाय हो गया, उनके लिए इस प्रकार से गोठ बनाया जाता था। ये देख सकते हो अंदर इस प्रकार के गोठ होते थे। ये यहाँ अंधेरा है। जो घर बनते थे ना दोस्तों, जैसे घर बनाए जाते थे पुराने ज़माने में, जो बड़े बुजुर्ग होते थे, इस प्रकार से उनने घर बनाया था पहले ज़माने में। ऊपर वो अपना खुद रहते थे, नीचे अपना जानवरों को रखते थे। जानवरों को रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता था कि जितने भी जानवर हैं वो अपने नज़दीक ही उनको रखना चाहते थे, क्योंकि रात को जैसे जानवर, कोई चीज़ हो गई, कोई बात हो गई, जानवरों को कोई परेशानी नहीं है, घास देखना है, खाना खा लिया या कभी पानी देना है, तो उनको दूर ना जाने पड़े और उनकी रेख देख में ही रहे। तो इसलिए वो अपने जानवरों का भी घर, जो गोठ कहते हैं, वो अपने घर के नीचे ही बनाते थे। और दूसरी बात, इससे क्या होता था, जानवरों को रहने से ऊपर गर्मी मिलती थी, ठंडियों में मतलब गर्म रहता था, तो इसलिए वो अपने नीचे गोठ बनाते थे। घर होता था 2 मंजिला, ऊपर अपना रहते थे और नीचे उनके जानवर रहते थे। तो ये बड़े बुजुर्ग किया करते थे
जिससे कि जानवर भी उनकी रेख देख में नज़दीक रहते थे, और दूसरा उनके रहने से उनको सुख मिलता था कि उनके जानवर, या क्योंकि बड़े बुजुर्ग अपने जानवरों को अपने बच्चों की तरह ही पालते थे, तो इस प्रकार की योजना के अनुसार ही वो इस तरह के घरों का निर्माण करते थे। दोस्तों ये देखिए, अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत ही पुराना घर है। ये देखिए अब ये धीरे धीरे से ये देखिए ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि इसकी रेख देखनी अब कोई रहता नहीं है। ये जो पटला गिरा हुआ है, अब मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे थे दोस्तों, ये पटले होते हैं देवदार के, जो देवदार के पटले होते हैं ना दोस्तों, पटले होते थे। ये देखिए इस प्रकार के पटले लगाए जाते थे छत में, जिससे कि ठंडियों में ठंडा ना हो। इस प्रकार से पटले लगाकर वो छत बना देते थे, और नीचे जानवरों के लिए गोड़ बन जाता था। तो जैसे आजकल के घर होते हैं ना दोस्तों, आजकल के घर होते हैं सीमेंटेड वाले। अगर आप 2 मंजिले बनाएंगे, उसका फर्श बिल्कुल सीमेंटेड वाला होता है, तो चलने में ठंडा होता है ठंडियों में। तो पुराने ज़माने में जो मकान बड़े बुजुर्ग बनाते थे, पटले का, जो देवदार के पेड़ होते हैं उनके बड़े बड़े पटले, 10-12 फीट के लंबे पटले का फर्श बनता था, और नीचे गोड़ बनाते थे, क्योंकि फर्श ठंडियों में ठंडा ना हो, जिसमें कि आराम से चल सकें। तो वो ठंडियों में, क्योंकि लकड़ी ठंडियों में चाहे ठंडा हो या गर्म हो, वो एक ही समान रहती है, गर्मियों में वैसी, ठंड में वैसी, तो उतना गर्म नहीं होता था। तो इस प्रकार से फर्श बनाए थे, ये फ़ायदा होता था। ये देखिए अब ये गोदाम बन चुका है, यहाँ सब सामान रखा हुआ है, जुताई का, घास फूस रखने का गोदाम बन चुका है। ये देखिए ये बहुत ही मजबूत लकड़ियाँ होती थी दोस्तों देवदार की। इस प्रकार के पटले लगाए जाते थे ये, जो कि कभी भी इनमें दीमक नहीं लग सकती। अभी तक ये बिल्कुल बहुत टिकी हुई लकड़ियाँ हैं, देखिए कई सालों से लगी हुई हैं। इतनी मजबूत लकड़ी होती है देवदार, पहाड़ों की लकड़ियाँ। तो इन्हीं की लकड़ियों का घर बनाया जाता था। और ये देख सकते हो दीवार कितनी मोटी होती थी। ये देखिए इतनी चौड़ी दीवार होती थी, जिसमें एक पत्थर फिर दूसरा पत्थर, और ये बीच में आप देख रहे हो ना, मट्टी का गाड़ा लगाया जाता है। मट्टी का गाड़ा इनमें लगाया जाता है, देख सकते हो आप, इस प्रकार से, जो कि ठंडियों में ये ठंडा ना हो मकान। तो ये खासियत होती थी इस मकान की। दोस्तों जब ये मकान बनाया जाता था, बहुत ही मोटी दीवार होती थी, पत्थरों से बनाई जाती थी, और पत्थरों को सेट करने के लिए, उसको टिके रहने के लिए मट्टी का गारा बनाया जाता था, जिससे कि लंबे समय तक गाड़े से, क्योंकि पहाड़ों की चिकनी मिट्टी होती थी, वो बिल्कुल चिपक जाते थे और पत्थर हिल नहीं सकता। और दूसरा उसका फ़ायदा ये होता था कि ठंडियों में, बहुत ज़्यादा पहाड़ों में ठंडा होता है, तो वो ठंडा बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि उसमें सीमेंट नहीं है। सीमेंट के घरों में क्या होता है, ठंडियों में ठंडा होता है, गर्मियों में और गर्म होता है, क्योंकि जब धूप पड़ती है गर्मियों में, तो बिल्कुल दीवार, सीमेंटेड की जो दीवार होती है सीमेंट की बनी हुई, वो गर्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी की बनी हुई है, पत्थर है, उसमें मट्टी मिक्स है, तो ये एक समान रहती है। ठंडियों में गर्म और गर्मियों में भी ठंडी, ये होता है। गर्मियों में बिल्कुल ठंडी हवा आती है, ठंडा रहता है, और ठंडियों में ये गर्म। तो ये खासियत होती थी इन घरों की। ये देखिए दोस्तों दूसरा घर ये है, ऊपर पाथर लगे हुए हैं, इसमें पाथर लगाया जाता है ऊपर से। इस घर को देखते हैं आगे से, और ये यहाँ पर भी देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, ये ब्यूटीफुल लोकेशन। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा घर है, सेम उसी की तरह लुक है, लेकिन इसमें सीढ़ी नहीं है और डिजाइन वही है। ये देख सकते हो आप, ये देखिए, इसको हम देख सकते हैं अंदर जाके। ये देखिए, ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, पटले इसके नीचे गिर रहे हैं समय के साथ साथ। और इस प्रकार की दोस्तों, ये देखें, इस प्रकार की ये अलमारी होती थी ना जो छोटी छोटी, तो इस प्रकार के वो खाने टाइप के बनाते थे, जैसे किसी में इसमें लालटेन वगैरह रख दें, कुछ भी रख देते थे इसके अंदर, जैसे लालटेन रख दिया चलते रहा, या कुछ चीज़ भी रख दी, तो इस प्रकार के खाने बनाए जाते थे पुराने ज़माने में। ये देखिए, इधर भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए, अंधेरा है अंदर, और मेरे को डर लग रही है अंदर जाने में।
नहीं जाऊंगा मैं। ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार के पाथर लगाए जाते थे ये, और पाथर से पहले लकड़ी लगाई जाती थी, जैसे ये लकड़ी दिख रही है आपको। उसके बाद मट्टी का लेप लगाकर पाथर रखे जाते थे। बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है मकान ये। अभी मैंने आपको छत के ऊपर मट्टी दिखाई, मट्टी लगी हुई थी छत के ऊपर, लकड़ी के ऊपर मट्टी लगी हुई थी, और दूसरा पाथर दिखाई देते, जो पत्थर थे चौकोर टाइप के, लंबे लंबे से पाथर नहीं थे, तो वो एक प्रकार की पत्थर होते थे जिनको टाइल का आकार देके काटा जाता था पुराने ज़माने में। तो उसको क्या करते थे, पहले छत के ऊपर लकड़ियों का ढांचा लगाया जाता था, बढ़िया करके देवदार की लकड़ियों को काट कर उनको ऊपर छत जैसी बनाई जाती थी। उसके बाद जो चिकनी मट्टी होती थी पहाड़ों की, उसका लेप लगाया जाता था। उसके बाद उसमें पत्थर रखे जाते थे, पत्थर की छत इस प्रकार से रखी जाती थी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार से रखा जाता था, जो कि उसके अंदर पानी ना जा सके। तो इस प्रकार से छत को तैयार किया जाता था, जो कि गर्मियों में सबसे बड़ा फायदा ये देती थी कि घर के अंदर गर्म नहीं होता था, भपका नहीं आता था, जो भाप जैसी आती वो नहीं आता था, और दूसरा ठंडियों में भी मकान अंदर गर्म रहते थे। ये मट्टी का जो लेप लगाया जाता था इससे, और लकड़ियों की जो छत बनाई जाती थी उससे ठंडियों में ये मकान गर्म ही रहते थे। तो ये फायदा होता था। ये थी बड़े बुजुर्गों की इस तरह मकान बनाने की सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ी सोच। इस प्रकार से मकान बनाए थे जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते थे। यहाँ से मैं चल के दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के घर होते थे। देखिए अभी यहाँ पर कोई रहता नहीं, ये पटले होते हैं, ये जो है ना दोस्तों, ये देखिए, ये लकड़ी के पटले हैं दोस्तों, और उसमें गाढ़े मट्टी से फर्श कर दिया जाता, मट्टी का लेप लगा के इस प्रकार से फर्श बना देते थे। ये देखिए, ये देखिए, पूरे दीवारों को भी बिल्कुल चिकनी मट्टी से इस प्रकार से लीप दिया जाता था, तो अच्छी लगती थी दीवार, और ठंडी नहीं होती थी ठंडियों में ये। और जब मट्टी की तो ठंडी कहाँ से होगी, वैसे ही कमरे के अंदर का क्लाइमेट ठंडियों में ऑटोमेटिक ही गर्म रहता था। यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए पटले सब टूट गए हैं समय के साथ, धीरे धीरे मकान ये बनाया जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। ये देखिए, इसी प्रकार से जैसे मैं दिखाया दोस्तों, जो यहाँ पर मुख्य पेड़ होते थे देवदार और चीड़, उसके जो पटले लंबे से बनाए जाते थे 12-13 फीट बना के, उसका फर्श बनाकर उसमें मट्टी का लेप लगाया जाता। मट्टी से मतलब लीप देते थे, जो कि चलने में परेशानी ना हो। और कहीं कहीं तो ऐसी पटले लगा देते थे, क्योंकि पटलों को अच्छी तरीके से बिल्कुल चिकना बनाया जाता था रंधा लगा के, और इस प्रकार की दीवार जैसे ये है, इसको लीप दिया जाता था। इस प्रकार से लीप के बिल्कुल चिकना बना देते थे, जो कि ठंडियों में ये दीवारें कभी भी ठंडी नहीं रहती थी, गर्म, और गर्मियों में ऑटोमेटिक ही ठंडी। इस प्रकार की छोटी छोटी खिड़कियां बनाई जाती थी। ये देखिए, यहाँ से देखने के लिए छोटे दरवाजे होते थे, इस प्रकार की खिड़कियां होती थी दोस्तों। ऐसे करके खोला और यहाँ से शानदार व्यू देखा जाता था। इस प्रकार से आप यहाँ से शानदार व्यू भी देख सकते हैं दोस्तों। और एक घर ये है दोस्तों, देख सकते हो आप, ये भी इसी प्रकार का डिजाइन है। बहुत घास हो गई है इसमें। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार के ये लकड़ियां होती थी, इस प्रकार से बिछाई जाती थी, पूरी बिछी हुई है इसमें, देख सकते हो आप। ये इस प्रकार के देखिए दोस्तों। अब दिखाता हूँ मैं दोस्तों, देख रहे हो ना, ये पत्थर लगा हुआ है और इसमें छोटे छोटे से ये ऐसे करके इसमें जो छेद बचाता था उसमें ये कट पीस डालते थे और फिर मट्टी से इसको लीपते थे। ये देखिए, पूरी मट्टी भरी पड़ी है इन्हें पत्थर को चिपकाने के लिए, इस प्रकार से बनाया जाता था। ये देख सकते हो।
इसी वो सेम डिजाइन है ऊपर लकड़ियों में भी, जिस प्रकार का वहाँ पे था उसी प्रकार का डिजाइन इसमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए सेम डिजाइन है इसमें भी दोस्तों, जैसा उस मकान में था वैसा डिजाइन इस मकान में भी है। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार के पुराने घर होते थे पहाड़ों के, जो कि पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्गों ने, जो पूर्वज रहे होंगे, जो ये घर बनाए थे बहुत सोच समझ के बनाया था। इन मकानों की विशेषता तो आपको पता ही लग गई होगी। जैसा कि मैंने बताया, ये मकान ठंडियों में अंदर से गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे रहते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर छत में पूरी लकड़ी लगी हुई है, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा, उसके ऊपर पाथर लगा हुआ है। जो पत्थर होते हैं उसको काट काट के पतले टाइल की तरह पाथर बनाए जाते हैं और उसको लगाया जाता है, जैसे कि आपने मकान में देखा, मकान में लगे हुए देखी। और दूसरी बात, इसका फर्श लकड़ियों का बनाया जाता है। लकड़ियों की जो फ्रेमें होती हैं लंबी लंबी सी काट कर, लंबी लंबी सी पतले टाइप के लगा दिए जाते हैं और उनका फर्श बनता है। और उसके नीचे गोट होने के कारण गाय बच्चे दूर ना रहें। बुजुर्ग लोग यही सोचते थे कि उनके भी जितने भी गाय है भैंस है वो उनके सामने में रहे, इस प्रकार से वो गोट के नीचे रखते थे, जिनके रहने से उनकी भाप से मकान भी गर्म रहता था और उनकी देखरेख भी रहती थी। और सुबह जब बाहर होते थे, जब सुबह होती थी, उनको गाय बच्चों को घर के आगे बांधा जाता था। जैसे कि आपको एक जगह दिख रही है, यहाँ पर उन गाय बच्चों को रख देते थे, यहीं पर ही बांधते थे, यहीं पर ही खाते थे। उनको ऐसा लगता था, क्योंकि वो जो उनके जानवर होते थे जो कि उन्हें दूध देते थे, अपने बच्चा जैसा समझते थे, उनकी आंखों पे रहें तो उन्हें अच्छा लगता था। ये मतलब हमारे पूर्वजों की सोच थी। लेकिन जिस तरीके से फिर ज़माना बदलते गया, अब ज़माना आ गया, एडवांस हो गया ज़माना, लोगों को इस प्रकार के घर अच्छे नहीं लगने लगे। जो जनरेशन आई, उनके बच्चे बड़े हुए, उन्हें इस प्रकार की गाय बच्चे बाहर खड़े हैं, वो हग रहे हैं, पट्टी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन उनकी सोच अलग रही। तो धीरे धीरे, और जो बुजुर्ग लोग थे वो बूढ़े हो गए, गुजर गए, तो फिर समय बदलते गया, तो फिर धीरे धीरे सीमेंटेड मकान बनने लगे और इन मकानों की हालत इस प्रकार की हो गई। तो वही है, समय के साथ साथ सब कुछ बदलते रहता है और बदल गया। यही है, यही कहानी है। इन आज ये वीरान से पड़े हुए हैं, लेकिन ये हमारी धरोहर है, इनसे हमारी पहचान है, लेकिन आज ये ऐसे ख़त्म है। वही है, समय के साथ साथ दोस्तों ऐसा ही हो जाता है। जैसे ज़माना बदलते जा रहा है, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं और हमारे जो पुराने घर थे वो समाप्त होते जा रहे हैं। यही है, आने वाले समय में इसी प्रकार के चेंजेस हमें देखने को मिलते रहेंगे और पुरानी चीज़ें यादगार के रूप में हमारे सामने इसी तरीके से खड़ी रहेगी और समय के साथ नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस प्रकार के घर कैसे लगते थे, क्या आप भी इस प्रकार के घर में रहे हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, बाय बाय दोस्तों।